गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, तीसरा पाठ है दो लघु कथाएं। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं। इस पाठ में दो लघु कथाएं दी गई है। उसमें से सबसे पहली लघु कथा आज हम लेते हैं जो हरे घोड़े की है। पहली जो लघु कथा है वो एक घोड़े की है। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने भी अकबर और बीरबल के जो किस्से हैं, किस्से यानी कहानियां, आपने भी बहुत सारी पढ़ी होंगी क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। जो अकबर थे क्या थे? महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न यानी बीरबल के जो नवरत्न थे, जो मंत्री थे, उसमें से एक कौन थे? बीरबल थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, जो अकबर है, बादशाह अकबर है, वो बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर क्या कर रहे थे? बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। जब वो अपने घोड़े पे बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे तो चारों तरफ की जो हरियाली उन्होंने देखी, वो देखकर वो अति प्रसन्न हो गए थे। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बादशाह अकबर मन ही मन सोच रहे हैं कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो उस हरे रंग के घोड़े पर बैठकर मैं क्या करता? ऐसी हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूं कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। जैसे ही बादशाह अकबर के मन में आया कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं क्या करता? उस हरे रंग के घोड़े पर बैठकर ऐसी हरे भरे स्थानों की सैर करता। और उन्होंने बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम मेरे लिए एक सप्ताह के अंदर हरे रंग के घोड़े का इंतजाम करके दो, प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। देखो, जो बादशाह अकबर थे उनको भी पता था कि इस संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बादशाह अकबर क्या कर रहे थे? बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि बीरबल से क्या कहा उन्होंने कि तुम मेरे लिए एक सप्ताह के अंदर हरे घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। ये बात बादशाह अकबर को भी पता थी और बीरबल को भी पता थी कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं है। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। ये बात बीरबल को भी पता थी, लेकिन बादशाह अकबर का आदेश था, इसलिए उन्होंने क्या किया? उनका आदेश सिर आंखों पर रख लिया, यानी सिर आंखों पर रख दिया, यानी उनका जो आदेश था उन्होंने स्वीकार कर लिया। सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमे और 8वें दिन वो दरबार में जाकर बोलने लगे कि हुजूर, मैंने आपके लिए हरा घोड़ा ढूंढ ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं है तो बीरबल ने कैसे खोज लिया, क्योंकि बादशाह अकबर को पता था कि इस संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं है। फिर भी बीरबल ने ये हरे रंग का घोड़ा कहां से ढूंढ कर लाया, वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उनको पता था कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं है। फिर भी हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। बीरबल ने क्या कहा अकबर से कि हुजूर, हरा घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन जो घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। जब तक वो 2 शर्तें आप पूरी नहीं करते तब तक आप घोड़े को नहीं देख सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा।
आपको घोड़े को देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि घोड़े की मालिक की क्या है, दो शर्तें हैं। बादशाह अकबर ने कहा कैसी शर्त है? बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं जाना पड़ेगा। घोड़े की मालिक की देखो पहली शर्त कौन सी है कि घोड़े को देखने के लिए बादशाह अकबर को वहां स्वयं जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त कौन सी है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। सप्ताह में कितने दिन रहते हैं? 7 दिन रहते हैं। उस 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को कभी भी देख सकते हैं। 7 दिनों के अलावा दूसरा दिन है क्या? नहीं है, क्योंकि ये जो दो शर्तें थी इसमें ही क्या है, बीरबल की बुद्धिमानी है। ये जो दो शर्तें ही जो शर्तें थी उसमें क्या है, बीरबल की बुद्धिमानी है। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। पहली शर्त तो ठीक है कि बादशाह घोड़े को देखने स्वयं जा सकते थे, लेकिन जो दूसरी शर्त बीरबल ने बताई कि जो सप्ताह के 7 दिन रहते हैं उसके अलावा आप कोई भी दिन घोड़े को देख सकते हो। जब दूसरी शर्त बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों ही शर्तें माननी पड़ेगी। बादशाह ने जब घोड़े की मालिक की दूसरी शर्त सुनी तो वो आश्चर्य यानी सोचने लगे कि सप्ताह के अलावा दूसरा दिन कौन सा है। तब बीरबल ने क्या कहा कि हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो घोड़े के मालिक की ये दो शर्तें आपको माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर होना यानी बिल्कुल चुप हो गए। उनके पास कोई भी प्रश्न का उत्तर न था। निरुत्तर होना यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर न होना। जब बीरबल ने घोड़े के मालिक की दो शर्तें बताई तो बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी। बादशाह अकबर मन ही मन प्रसन्न थे क्योंकि वो बीरबल की चतुराई जान चुके थे। उनको भी पता था, दोनों को पता था कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बादशाह अकबर ने किस लिए ये किया था? बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, इसमें से जो दूसरी कहानी है हम अगली तासिका में लेंगे। ठीक।